हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अरेंज मैरिज लव स्टोरी के पार्ट 17 को अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। भाई, ये लीजन कौन है? फिर सुगा लीजन के बारे में जंकू को बताता है। जब हम स्कूल में थे, लीजन हमारा सीनियर हुआ करता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने से वी के आगे पीछे घूमा करता था। वी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो किसी न किसी बहाने से वी से बात करता था। एक दिन उसने वी को पूरे स्कूल के सामने प्रपोज किया। वी ने उसे मना किया, पर वो वी को फोर्स करने लगा, तो वी ने उसे गुस्से में सबके सामने स्लैप कर दिया। उस दिन के बाद से उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मुझे आज भी याद है, उस दिन हमारी 10th क्लास का लास्ट एग्जाम था। वी अपने एग्जाम रूम से पेपर देकर बाहर निकल रही थी। एक लड़की वी को आकर बोलती है, हे वी, तुम्हें जिमिना रूम नंबर 12 में बुला रही है। क्या? हाँ। पर जिमिन मुझे वहाँ क्यों बुला रही है? वहाँ तो कोई नहीं जाता। आई डोंट नो वी। जिमिन ने बोला कि अगर वी मुझे दिखे तो मैं उसे बोल दूँ। तो मैंने तुम्हें बता दिया, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ओके थैंक्स। फिर वी रूम नंबर 12 के अंदर जाके जिमिन को आवाज देती है, हे जिमिन, क्या तुम यहाँ हो? वी जिमिन को 2-3 बार बुलाती है, पर कोई रिस्पांस न आने पर वी वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से लीजोन क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लीजोन, तुम ये क्या कर रहे हो? और तुमने ये गेट क्यों बंद कर दिया? और जिमिन कहाँ है? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें यहाँ जिमी ने बुलाया होगा? हाँ? क्या उसका मतलब कि उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला? हाँ बेबी, ऐसा करने उसे मैंने ही बोला था। अगर वो सच बोलती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। क्यों, है ना? हाँ, तुमने सही बोला। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे यहाँ से जाने दो। हे बेबी, मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें कुछ अधूरा काम पूरा करना होगा। कैसा अधूरा काम? ओह, तो तुम इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, तुमने अभी तक मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलो अभी अच्छे बच्चों की तरह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद तुम इस रूम से जा सकती हो। नो नेवर, तुम्हारा प्रपोजल मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे यहाँ से जाने दो। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बिना इस रूम से बाहर जा सकती हो? फिर लीजन वी की ओर बढ़ने लगता है और बोलता है, मुझे लगता था कि तुम प्यार से मान जाओगी, पर नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतनी बात बोलकर वो वी का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज लीजोन, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। वी जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुगा, जिमिना, कहाँ हो तुम लोग? प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प। अभी तुम्हारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, और इस क्लासरूम के आसपास कोई नहीं भटकता। अभी तक सभी बच्चे और टीचर्स घर चले गए होंगे, तुम्हारी जिमिना एंड सुगा भी। तो प्लीज तुम ऐसे रोकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इधर जिमिन और सुगा भी घर नहीं गए थे। वो वी को पूरे स्कूल में खोज रहे थे, पर उन्हें वी कहीं नहीं मिल रही थी। वी हमेशा से उनके साथ ही स्कूल आना जाना करती है, इसीलिए उन दोनों को पूरा कॉन्फिडेंट था कि वी अभी भी स्कूल में ही है। जिमिन सुगा को बोलती है, सुगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वी हमारे बिना घर नहीं जाएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वी को सब जगह खोजना होगा। चलो तुम उस साइड जाओ, मैं इस साइड जाती हूँ। अगर वी ना मिले तो हम फिर दोबारा यहीं मिलेंगे। ओके। वो दोनों पूरे स्कूल में वी को खोजते हैं और
डेथ हो गई है। वी काफी समय तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी। हम तीनों ने अपना स्कूल भी चेंज कर दिया था, पर हमें नहीं पता था जंगकुक कि जिस इंसान को हम इतने टाइम से मरा हुआ सोच रहे थे वो अभी भी जिंदा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि वो इतने साल तक कहाँ था और वो अचानक से फिर से हमारी लाइफ में कैसे आ गया। उतने में जिमिन बोलती है, सुगा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वी ने मुझे लीजन के बारे में बताया था। क्या? हाँ, तो जिमिन, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्लीज सुगा, पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। वी ने मुझे मना किया था बताने, और वी ने उसके बारे में पता भी लगाया था। ने मुझे कॉन्फिडेंट के साथ बोला था सुगा कि ये वो लीजन नहीं है, ईगो है। इसीलिए फिर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ जिमिन। तुम जानती हो कि वो कितना ज्यादा कमीना है। तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर आज वी को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी जिमिना। सुगा की बातें जिमिन को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती हैं। जिमिन अपने आंसू को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। वो अभी सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। जंगकुक बोलता है, भाई प्लीज, अब भाभी को ब्लेम मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और आपको भी मुझसे ये सब बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। और वी ने भी मुझे ये सब बात बताना जरूरी नहीं समझा। शायद वी को मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। जिमिन बोलती है, नहीं जंगकुक, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई थी कि हमें लगा था कि तुम ये सब बात सुनकर क्या रिएक्ट करोगे, तुम वी के बारे में क्या सोचोगे। नहीं भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी वाइफ कैसी है। खैर छोड़िए भाभी, अभी हमारे पास ये सब बात करने का ज्यादा टाइम नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि वी किसके साथ है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके वी को खोजना होगा। उतने में पुलिस भी वहां आ जाती है। फिर ये पुलिस को पूरी बात बताते हैं। अब पुलिस ने पूरे शहर में वी और लीजन को खोजना स्टार्ट कर दिया था। अदर साइड लीजन वी को अपने साथ जंगल के बीचों बीच अपने रिजॉर्ट में ले आया था। वी अभी तक बेहोश पड़ी थी। वाओ बेबी, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो और मेरे इतने पास हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, पर देखो आज तुम मेरे सामने लेटी हो। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मेरा तो जी चाह रहा है अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं और तुम्हें अपना बना लूं। बट डोंट वरी बेबी, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। इतनी बात बोलकर लीजन वी की चिक पर किस कर लेता है। भाई, सुबह होने को आई है। वी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस भी अभी तक उस लीजन के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई है। भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरी भी कैसी होगी, कहाँ होगी, वो लीजन उसे कहाँ ले गया। अगर उस लीजन ने मेरी वी के साथ कुछ ऐसा वैसा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी वी को कुछ भी हुआ और अगर वो लीजन मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, मैं वी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर वी मुझे नहीं मिली तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा। वी के मुझसे दूर होने से मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे हार्ट में इतना ज्यादा पेन हो रहा है। मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया भाई। मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। कैसा हस्बैंड हूँ मैं। प्लीज जंगकुक, तुम ऐसे रोना बंद करो, हौसला रखो। वी हमें जरूर मिल जाएगी। कब भाई, कब? कितना टाइम हो गया है। वी का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वी अभी कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। जंगकुक को इतना ज्यादा रोते हुए देख अब नैन्सी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी समझ में आ गया है कि जंगकुक वी से कितना ज्यादा प्यार करता है। अब नैन्सी को भी अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो बहुत हिम्मत जुटाकर जंगकुक के पास आकर बोलती है, जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
हाँ नैन्सी बोलो, पर प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। आई नो कि ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर फिर भी मैं तुमसे पहले ही माफी मांगती हूँ। नैन्सी प्लीज साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया है